सिंपल से क्वेश्चंस होंगे आपके बिजनेस के हवाले से, करियर के हवाले से, बस वही कुछ होगा जो है असल में आपकी लाइफ में। जी डॉक्टर। आ जाए। ओके जी, माइक चेक 1 2 3 हेलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, जिनका इंटरव्यू हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, वो शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, दैट टू एट अ वेरी यंग एज। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द सीईओ ऑफ अस्साम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मिस्टर हस्सान शुएब। हमें आपसे एक शिकायत है, आपने हमें इतनी मुश्किल से टाइम दिया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये हमारा पहला चैनल है जो ये आपका पहला इंटरव्यू ले रहा है, तो अब तक इंटरव्यू ना देने की कोई खास वजह? एक्चुअली आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, वरना इंटरव्यू करने के लिए तो चैनल से काफ़ी ज़्यादा लोग आते रहते ही हैं। तो आसाम साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया कि आप एनुअल बिजनेस अवार्ड 2023 के लिए बिजनेसमैन ऑफ द ईयर नॉमिनेट हैं और आपके साथ जितने भी नॉमिनीज हैं वो लगभग 15-15 साल आपसे बड़े हैं। यानी कि जिस मकाम को पाने के लिए लोग अपनी उम्रें बिता देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, वो मकाम आपने इतनी कम उम्र में इतनी आसानी से अचीव कर लिया। जल्दी और आसानी? माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ कि हाँ ये वक्त मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। एक दफा अगर मेरा सॉफ्टवेयर अप्रूव हो गया ना, यू हैव नो आइडिया, हमारे दिन बदल जाएंगे यार। एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ। सारे पेपर्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है। यू नो व्हाट, ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट होगी। और तुम्हें तो याद है, आई वाज द टॉप स्टूडेंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी। कान पक गए मेरे ये बात सुन सुन के। 13 साल हो चुके हैं कि थके भरी जिंदगी गुजारते और कितना सहूं। आई नो, पर जहां इतने दिन गुजारे हैं वहां कुछ और दिन की बात है, कुछ और दिन। खुद ही खुदगर्ज इंसान हो। अब भी तुम्हारा ये सवाल करना बनता था मुझसे। देखो, अगर 13 साल हो गए मुझे सिसकते हुए। कब तक अजियत बर्दाश्त करूं मैं? हाँ, मैं भी इंसान हूं। छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को और अपने बच्चे को सिसकते हुए देखा है मैंने। अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते सुहेब? जाकर कहीं टिककर ढंग से नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हमेशा हर बार यही बोलकर क्यों निकाले जाते हो कि तुम्हारा काम पर फोकस ही नहीं है? इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस 9 से 5 वाली नौकरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आयमा। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। चलो नाश्ता खत्म करो, फिर चलें, फिर स्कूल छोड़ के। डैडी, आज किस बात पे लड़ाई हुई? नहीं, लड़ नहीं रहे यार, ऐसे ही पेरेंट्स में आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। बच्चे परेशान नहीं होने, ठीक है? ओके, चलो नाश्ता खत्म करो। ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम था इसलिए। फिर नौकरी चली गई ना आपकी? जानती थी मैं, हस्बे मामूल कभी भी आप मेरे सर पर ये बम फाड़ देंगे। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही अप्लाई कर दूंगा, बहुत सारी कंपनी से मिल जाएगी जॉब। हाँ हाँ, आप तो बहुत काबिल इंसान है ना। दुनिया की सारी कंपनी वाले आपका बैठकर इंतजार करेंगे कब आप जाएंगे और उनकी कंपनी ज्वाइन करेंगे। ये बहाने उनके साथ बनाइएगा जो आपको जानते नहीं है। मैं तो आपको अच्छी तरह जानती हूँ।
ये रहा बिजली का बिल, 3 महीने से जमा नहीं हुआ। अब भी जमा नहीं करवाए ना तो बिजली कट जाएगी। मैं मैनेज कर लेता हूँ कुछ। मैनेज? चलो ठीक है, एक चीज और मैनेज कर लो। ये रहा हसाम के स्कूल का वाउचर। अगर फीस जमा नहीं करवाई ना तो हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। कुछ तो शर्म करो। शर्मिंदा करना चाहती हो मुझे? मैं क्यों करूंगी तुम्हें शर्मिंदा? तुम्हें तो मैनेज करने का शौक है ना, करो फिर। और हाँ सुहेब साहब, एक चीज और मैनेज कर लीजिएगा। मालिक मकान का फोन भी आया था, मकान खाली करने की तैयारी कर। मूड कुछ खराब लग रहा है। क्या इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? तंग आ गया हूँ इन एम्प्लॉयज़ की बातें सुन सुन के यार। जब इंटरव्यू पे जाता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो ऐसे इंटरेस्ट शो करते हैं जैसे सर आपको कल कॉल आ जाएगी, आप परेशान ही मत हो, और उसके बाद आप इंतजार करते रहे। कोई बात ही नहीं करता, कॉल का जवाब तक नहीं देते यार ये लोग। मैं तो कहता हूँ ये प्रोजेक्ट को भूल जा और हम दोस्तों की तरह सीधी सीधी जॉब कर ले। क्या बात कर रहा है यार, सीधी सीधी जॉब कर लो? मैं पागल का बच्चा हूँ जो मैं सारी जिंदगी धक्के खाता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए? भाई आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंजीनियर हूँ, इस मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक बात बता, इतने साल धक्के खाने के बाद तुझे क्या मिला है? कल भी तू खाली हाथ था और आज भी खाली हाथ है। एक बुरा मत मानना मेरी बात का, ये कड़वा सच है। सिर्फ बातों से ना तो पेट भरा जा सकता है, ना ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी की जा सकती हैं। हाँ, इसी वजह से भाई ये छोटी मोटी नौकरियां करके मैं घर के खर्चे चलाता हूँ। क्या खाक जॉब करता है तू? 2 से 3 महीने तो कहीं टिक के काम करता नहीं तू। और तूने खुद ही तो बताया था कि भाभी भी इसी वजह से उखड़ी उखड़ी रहती है। सेल्फिश कोई और नहीं, सेल्फिश तू हो रहा है। और अपनी जिद को तू छोड़ नहीं रहा, और अपने आगे तुझे कोई नज़र नहीं आता है, चाहे वो भाभी हो या औलाद हो। देख, मेरी बात पे ठंडे दिमाग से गौर करना। एक कॉल ले आया मैं, बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सुना तुमने? हाँ, कहाँ सुन लिया मैंने। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। अब बेहतरी इसी में कि हम अपने रास्ते जुदा कर लें। हेमा, तुम्हें अंदाजा क्या बात कर रही हो? अच्छा वो मैं कल जॉब तलाश करता हूँ। जो भी, कोई भी, कहीं भी, जैसी भी जॉब मिलेगी मैं कर लूँगा, ठीक है? और भूल जाऊँगा कि मैं कुछ करना चाहता था, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था। मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। मैं नहीं सोए, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं ऐसी बातें नहीं करूँ। तुम खुद बताओ, मैं और हसाम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? हमारे तो कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम रह पाओगी हम दोनों के बगैर? देखो, जज्बात में आके कोई इंतहाई कदम मत उठाओ। बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा की है मैंने। मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चे को छोड़कर जाना। मुझे मजबूर कर। तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हसाम स्कूल से घर वापस आएगा कल, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरमा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, कहो तो पाँव पड़ने के लिए तैयार।
तुम इस तरह घर छोड़ के चली जाओगी तो तुमने एक बार भी सोचा कि हम दोनों का क्या बनेगा? और क्या क्या जवाब दूंगा जब वो कोई सवाल करेगा? तो उसको हैंडल कैसे करूंगा मैं? कोई जवाब दो। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती ये हो? पत्थर दिल भी मुझे तुमने ही बनाया है, तुम्हारी वजह से, की वजह से मेरा दिल पत्थर सच नहीं है। अच्छा, तुम इस तरह की बात मत कर। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं कल जॉब तलाश करूंगा, जॉब मिल जाएगी। मैं जॉब करने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन तुम इस तरह से हमें छोड़। तुम्हारे इन वादों और इरादों पर मुझे कोई एतबार नहीं रहा। ये वादे तुम कई बार तोड़ चुके हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? और छोड़ो मेरे, सच तो ये है कि तुम एक नाकारा और नाकाम इंसान और खुदगर्ज भी, जिसे अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम तो ना अच्छे शौहर साबित हुए और ना ही अच्छे बाप। अच्छा बस। I'm sorry. सॉरी, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। पर क्या करूं मैं? तुम जो ये बात करी हो, दैट्स अनबेरेबल फॉर मी। मत करो ना ये सब, प्लीज मत करो। सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहेगा। खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। पेपर्स भिजवा दूंगी तुम्हें, साइन कर देना। मोहब्बत का वास्ता देकर तो अब रोक भी नहीं सकता तुम्हें। सोचने पे मजबूर कर दिया तुमने अन्ना, कि जब भूख, अफलास और तंदुरुस्ती दरवाजे पे दस्तक देती है तो प्यार, मोहब्बत, इश्क खिड़की के रास्ते से पर लगा के उड़ जाता है। उड़ गया ना। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। डैडी, इज एवरीथिंग गुड? या पता नहीं। हाँ, हाउ वाज योर डे? बोरिंग डैडी। मामा, मामा खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। मामा घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ है? नानू के घर गई हैं। नानू के घर? वो मुझे छोड़कर नानू के घर क्यों गई है? हम एक काम करते हैं, हम भी नानू के घर चलते हैं, मैं वहीं पे लंच कर लूंगा। नहीं जा सकते वहाँ पे। क्यों क्यों डैडी? हाँ, घर पे लाइट नहीं है ना, इसलिए मामा गई होंगी। चले ना, हम भी चलते हैं। साहब, समझने की कोशिश करो प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। असम प्लीज। क्या अब तुम्हें कि फिर से कोई लड़ाई हुई है? आप मुझे अपना फोन दे, मैं मामा को कॉल करके मना लूंगा। मुझे भी ये लगता था कि मैं भी मना लूं। नहीं मानी है, चली गई हम दोनों को छोड़ के। लेकिन मामा छोड़ के क्यों गई है? मेरी वजह से। मेरी वजह से तुम्हारी माँ हम दोनों को छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम्हारा बाप एक लूजर है, एक नाकाम आदमी, इसलिए चली गई तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के। डैडी, आप नाकाम नहीं है।
आपने बस मामा को समझाया नहीं होगा। यार बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, पर वो अपना डिसीजन कर चुकी थी कि उसको यहाँ रहना ही नहीं है। सॉरी सॉरी। डैडी आप सॉरी मत बोला। मुझे पता है एक दिन मेरे डैडी है ना बहुत बड़े आदमी बनेंगे और फिर आप देखिएगा मामा भी वापस आ जाएंगी। बस तुम मेरा साथ नहीं छोड़। डैडी आप जाग रहे हैं? तुम भी तो जाग रहे हो, क्यों नहीं सोए? इधर आओ। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मामा की याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है यार, क्या करूं, चाह के भी उसे वापस नहीं ला सकता। डैडी कोई स्टोरी सुनाए ना। घर पर टीवी नहीं है, नेट नहीं है, तो मुझसे स्टोरी सुनोगे? आती है मुझे कुछ स्टोरी, अच्छी वाली सुनाए। एक ना बहुत बड़ा महल था, उसमें एक बहुत खूबसूरत सी शहजादी रहती थी। जैसे मामा? हाँ, जैसे तुम्हारी मामा। उस शहजादी को एक गरीब लड़के से प्यार हो। उस लड़के ने महल की ऐशो इशरत वाली जिंदगी को ठुकरा कर उस लड़के से शादी कर ली। जैसे मामा ने नानू को छोड़ के आपसे शादी कर ली। फिर तो उस खूबसूरत सी शहजादी का एक प्यारा सा बेटा भी होगा मेरी तरह। हाँ ना। What happened? तुम क्यों सैड हो गए? फिर तो इस कहानी में भी वो शहजादी अपने बेटे को और उस लड़की को छोड़ के चली जाएगी, बिल्कुल अकेला। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जॉब के सिलसिले नहीं, मैंने ऐड देखा था आप लोगों का। जी बिल्कुल, सुहेल अहमद जी। ओके, तो कल जॉब इंटरव्यू किस टाइम पे? जी बिल्कुल, I'll be there जी। थैंक यू। सहीब जी, सहीब जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया भाई? ना सलाम ना दुआ। What happened? मूड क्यों इतना ऑफ है? लड़ाई हुई है किसी से? टीचर ने स्कूल आने से मना कर दिया। कह रही हैं कि आपके डैडी को बहुत रिमाइंडर दिए थे कि फीस पे नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपके डैडी भी स्कूल नहीं आ रहे तो आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है। डैडी क्या मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा? नहीं, क्यों नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। बल्कि देखो, अभी इत्तेफाक से मेरी बात हो रही थी, कल इंटरव्यू है। आई एम श्योर कि जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी, पैसे आएंगे तो तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगा। फीस जमा करवाऊंगा तो तुम स्कूल जाने लगोगे। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? हाँ, रिलैक्स। मैं देखता हूँ कौन है। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं।
तो भाई खैरियत, क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ये घर मैंने किसी और को किराए पर दे दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब 2-3 दिन का नोटिस तो होता है ना? क्या 2-3 दिन? अरे 2-3 दिन तो क्या, मैं तुम्हें 3 घंटे का भी टाइम नहीं दे सकता। तुम्हारे पास है सिर्फ आधा घंटा, और आधे घंटे के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये समझो कि पूरे मोहल्ले में अपना तमाशा बनता देखोगे। अरे 3 महीने से तुमने घर का किराया नहीं दिया और बिजली भी कट गई है। तुम्हारा डिपॉजिट तो खत्म समझो। अब चूंकि तुम कंगले और भूखे हो गए हो तो तब क्या ही तुम मेरे घर का किराया और बिजली के बिल के पैसे दोगे। आधे घंटे के बाद मैं यहाँ दूसरे किराएदार को लाऊं तो तुम्हें यहाँ ना देखो। कुछ तो रहम करें। क्या कहा? आवाज नहीं आई। आधे घंटे के बाद ये घर खाली करके चले जाना। मजबूरियां हालात की समझे नहीं जो लोग, उन लोगों के हो सामने क्या आहो फुगान। ए जिंदगी है तेरा अंदाज़े बयां। डैडी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ये बताओ, खाना क्या है तुमने? बिस्किट से भी काम चल जाएगा, लेकिन बस थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। हाँ कोई मसला नहीं। यहाँ देखते हैं, अगर कोई शॉप है तो वहाँ से बिस्किट्स ले लेते हैं, जितने चाहिए आप। ठीक है डैडी। तुम बैठो यहाँ पे, बैठो, मैं लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मुझे कुछ बिस्किट के पैकेट चाहिए, हाँ 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 फरमाइए। कौन सा बिस्कुट चाहिए आपको? लेकिन वो आपको देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं? पैसे नहीं तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? और आप क्या समझ रहे हो मैं यहाँ फ्री में चीजें बेच रहा हूँ? मियाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। जाओ काम करो, आगे बढ़ो। आ जाते हैं मुफ्त खोरे। भाई साहब, मेरा बच्चा भूखा है, बहुत भूख लगी है उसे। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। मैं आपका बच्चा भूखा है तो मैं क्या करूँ? अगर इसी तरह मुफ्त में चीजें देने लगा ना तो एक ही दिन में मेरी दुकान खत्म हो जाएगी। और वैसे भी इस मुल्क के ना जाने कितने बच्चे भूखे हैं। क्या सबका ठेका मैंने ले रखा है? बजा फरमा रहे हैं। मेरे पास मोबाइल है, ये रख लीजिए आप। मैं कल आपको पैसे देके अपना मोबाइल ले जाऊंगा। ये ले। मैं ये फोन आपका अपना है ना, चोरी का तो नहीं है ना कि बाद में मैं फंस जाऊं? नहीं, देख लीजिए, मेरे बेटे की तस्वीर है ऊपर। नहीं, मुझे आपकी बात पे एतबार है, लेकिन एक बात सुन लें, ये तय हो गया अगर कल आपने पैसे मुझे नहीं दिए तो फिर आपका ये मोबाइल मेरा होगा। बाद में आप शिकायत नहीं कीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं दे देता हूँ। डैडी आप भी खाए ना। नहीं, भूख नहीं है मुझे। तुमने बिस्किट लाने के लिए क्यों कहा? कुछ और भी खा सकते थे तुम। क्योंकि डैडी अगर ये बच जाएंगे तो हम ये कल भी खा लेंगे। मैंने तो ये 2 पैकेट कल के लिए रख दिया। हसन तुम परेशान मत हो, कल तक कुछ हो जाएगा। इतना भरोसा है ना अपने बाप पे। डैडी आप पे पूरा भरोसा है। You're the best daddy in the whole world. And you are the best support in the whole world. डैडी ऐसे ही गले लगा के रखिएगा। अबे ओ, क्या कर रहे हैं अबे? चल निकल। तुझे नहीं पता ये हमारा एरिया? चल कहीं और जाके भीड़ जमा। चल।
असल में वो सुनाई नहीं दे रहा? चल भाई समझ नहीं आया क्या काम ने? चल चल चलो बैक ऑफ चलो, बच्चा है साथ में यार। चलो आओ, चलो जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो चल। यहाँ पता करते हैं, शायद कुछ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अगर सोने वोने का इंतजाम हो जाएगा यहाँ? आप यहाँ अंदर मालूम कर लें। थैंक यू। हो जाएगा हो जाएगा। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, इसीलिए ये दुनिया कायम है। अल्लाह का शुक्र है। चलो पकड़ो। हाँ लेट जाओ सुकून से, ठीक है? आ जा मेरा बेटा, चल चलो लेटो, रेस्ट करो अब। डैडी मुझे बहुत स्मेल आ रही है यहाँ पे, ये जगह बहुत गंदी है। आई नो, और सिर्फ आज की रात यार, सिर्फ आज की रात गुजार लो, कल किसी अच्छी जगह पे चले जाएंगे हम। और डैडी मुझे वॉशरूम भी जाना है। अच्छा वॉशरूम जाना है? तो मेरे ख्याल से ये सामने वॉशरूम ही है। चलो आओ चलते, आओ। लेकिन डैडी यहाँ नहीं जाना। साम मजबूरी है, सिर्फ आज की रात गुजार लो। मैं खुद जाके अपने बेटे के लिए वॉशरूम क्लीन कर फिर आवाज देता हूँ, ओके? इतनी देर बर्दाश्त कर लोगे तुम? अब चाहे मुझे कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, मैं करूँ। मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं रहने दूंगा। तुम बैठो यहाँ पे, हाँ? मतलब 2 मिनट बात करनी है। भूख लगी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई काम अगर मिल जाता तो? नहीं बेटा, इस वक्त तो कोई काम नहीं है। नहीं, वो दरअसल में मेरे बच्चे ने कल से सही तरह से खाया नहीं है। सो आप जो काम बोलेंगे, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, मैं तैयार हूँ। आप बेटा इस वक्त तो कोई काम नहीं है, कोई काम होगा तो आपको बता दूँ। शुक्रिया। अच्छा बात सुनो जी। किचन का काम कर सकते हो? जो आप बोलें, मैं तैयार हूँ करने के लिए। निसार, बेटा इनको किचन में लेकर जाओ, दिखाओ कोई काम होगा चाहे। जी तुम यही बैठना, ठीक है? बच्चे यहाँ बैठे हैं। ठीक है, हाँ आओ। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे
कितने फसाने जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने हर मोड़ पे रखी है कोई याद सोहेब साहब, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब। कोई भी कंपनी आप पे ट्रस्ट करके कैसे जॉब देगी? आई एग्री सर, आई एग्री। तब की बात और थी सर, तब मेरा फोकस मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक सॉफ्टवेयर था जिस पे मैं काम कर रहा था दिन रात। उसी वजह से सारी तवज्जो मेरी। लेकिन सर अब ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा सर। सर एक चांस दे के देखें सर, सिर्फ एक चांस। मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ। मैं बतौर इंटर्न आपको एक चांस देता हूँ। अगर आप मेरी उम्मीद पर पूरा उतरे तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना दूंगा। सैलरी बहुत कम होगी। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है सर। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। बस एक दरखास्त करना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे। कैसे रिक्वेस्ट? सर मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं है रहने की, लेकिन मेरा बेटा भी है सर साथ में। उसे अभी बाहर वेटिंग रूम में बिठा कर आया। सर अगर हमारे रहने का कोई इंतज़ाम हो जाए तो बेशक आप जो भी सैलरी मुझे दे रहे हैं उसमें से भी पैसे काट लीजिएगा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा सर। देखिए सोहेब, मैं ज़्यादा कुछ तो आपके लिए नहीं कर सकूँगा, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि सर्वेंट क्वार्टर्स में से एक रूम आपको अलॉट कर सकता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा एहसान किया है सर मुझ पर। मैं एक्चुअली अपने बेटे को लेके बहुत परेशान था। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे एक सवाल कर सकता हूँ अगर बुरा ना माने? जी सर, पूछिए। आपकी वाइफ कहाँ है? मेरा मतलब है कि आपके पास हैं या फिर? सर उसने भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया था। थैंक यू सो मच। सर आपने बुलाया सर? हाँ सुहेब, आओ बैठो। थैंक यू सर। सब सुहेब, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे रख रहा हूँ। तुमने रात दिन बहुत मेहनत से काम किया। यू रियली इम्प्रेस्ड मी। तुम्हारी तनख्वाह आपसे 2 लाख रुपए होगी। कंपनी अकोमोडेशन और दीगर तमाम सहूलतें तुम्हें मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सोहेब, यू डोंट नीड टू से थैंक यू। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। यू रियली डिजर्व इट। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए हुआ हूँ कहीं से, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
क्या तुम ये खबर किसी से शेयर करना चाहते हो जो इतना बेचैन? बेटा है मेरा 12 साल का, बहुत मुश्किल है देखी सर उसने मेरी वजह से। खेलने की उम्र में कौन सी ऐसी धूप छाऊं है जो उसने नहीं देखी, उसको बताना चाहता हूं। सर एक्सक्यूज मी। 1 मिनट शोएब, याद है तुम जब इंटरव्यू के लिए आए थे तो तुमने मुझे बताया था कि तुम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो? जी सर। क्या तुम वो डॉक्यूमेंट्स मुझसे शेयर करना चाहोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत से इतना तो अंदाज़ा है कि तुम किसी बेहतरीन चीज़ पे काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर डिज़ाइन तो कंप्लीट है और आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द सॉफ्टवेयर, उसमें क्या है, क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसमें। डोंट वरी भाई, डोंट वरी। नफ़ा नुकसान मेरा, उसकी फिक्र छोड़ दो। जल्दी और आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मेरे डैडी ने की। हर कामयाब शख्स के पीछे बहुत स्ट्रगल होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप उस इंसान से उस मंजिल पे मिले। अब वो किन रास्तों से गुजरकर उस मंजिल तक पहुंचा है ये वही अनथक मेहनत करने वाला शख्स ही जानता है, या फिर वो जिसने उसे वो रास्ते तय करते हुए देखा। और सर आपकी मामा, वो मिली हैं आपसे? वो अब कहाँ है?